Hello everyone, welcome again to my channel Knowledge Nation. Please keep supporting, like and share my videos because these are very helpful for students. Comment your problems and please subscribe my channel. Our today's topic is clause. तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार इसे मैं रिबूस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, शायद आप लोग सेंटेंस जानते होंगे। सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल group of words that contains at least one subject and one predicate. It means कि सब सेंटेंस जो है वो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है ना, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह। इट मीन्स कि शब्द भी मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, जिसमें एक वर्ब वगैरह होना चाहिए उसमें सेंटेंस का दूसरा पार्ट, और वो सारा मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल होना चाहिए, सब मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए, तब उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो उसे अब हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। मीन्स कि वो शब्द जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोलते हैं, उसके विषय में कुछ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, कि किसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो जिस पर्सन या चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडिकेट। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। और आखिर उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस पर्सन या वस्तु का बात हम करते हैं, वो सब के बारे में हम आखिर क्या बात कर रहे हैं, तो जिस जो बात हो रहा है उस सारे बात को प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो प्रेडिकेट होता है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है क्लाउज। क्लाउज को ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाउज, ए क्लाउज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इट मीन्स क्लाउज जो है वो शब्दों का ऐसा समूह है जो कि सेंटेंस पूरा नहीं होता, वो सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, और जिसे एक, और जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। मीन्स कि जैसे सेंटेंस में हम बताए कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ज़रूर होता है, उसी तरह से क्लाउज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड। सीता जो है वो एक सुंदर लड़की है जो मेरी दोस्त है। ठीक है, इसमें देखो दो पार्ट है, तो दो पार्ट कौन कौन सा है। सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पहला पार्ट है, और हु इज़ माई फ्रेंड, ये दूसरा पार्ट है। अब दोनों में क्या है इसमें, कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल में सीता जो है उसके बारे में बात हो रहा है, तो सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, कि वो लड़की जो है वो सुंदर है, तो वो उसके बारे में, सीता के बारे में बात हो रहा है कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल जो लेफ्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो देख रहे हो जो सेंटेंस हम लोग जो लिए पूरा, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड, उसमें सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल एक पार्ट है और उसमें सीता सब्जेक्ट है, इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल प्रेडिकेट है। तो ये एक सेंटेंस का पार्ट हुआ, तो इसको हम क्लाउज बोलेंगे। ठीक है, अब अगला भी पार्ट है, हु इज़ माई फ्रेंड, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट था। तो हु इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज़ माई फ्रेंड प्रेडिकेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा, इसमें भी क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो ये भी एक पार्ट है। तो इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें सेंटेंस का दो पार्ट है। ठीक है, तो दो पार्ट है, इसलिए इसमें दो क्लाउज हम बोलेंगे इसको। ठीक है, दो क्लाउज है इसमें, तो दोनों यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए इस दोनों को यहाँ पे हम क्लाउज बोलते हैं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ क्लाउज। अब क्लाउज के प्रकार हम लोग जानते हैं, अब क्योंकि अभी हम लोग देखें कि एक सेंटेंस में आप लोगों को दो क्लाउज मिला। ठीक है, तो दो क्लाउज मिला, तो अब इस क्लाउज के काइंड्स को जानते हैं, कितने तरह के क्लाउज होते हैं। तो पहला जो है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, जिसे हम मेन क्लाउज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। अब जैसा कि इसका थर्ड नाम से समझ में आया, इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है।
ठीक है, वह क्लाउज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है और यह अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है। मीन्स ना, प्रिंसिपल क्लाउज हम उसे बोलते हैं जो अपने अर्थ को निकालने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, अगर इसका अर्थ कंप्लीट करना है तो उसके लिए इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम करता है, इसलिए इसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इसमें मेन वर्ब होता है उस सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, खुद कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है, ये किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल जो है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, और क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस का काम करता है इसलिए इसको हम कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को। ठीक है, तो क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका सेंटेंस का जो टाइप्स वगैरह है, काइंड्स वगैरह, तो उस वही लागू होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो है सब ऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। अब ये इसका नाम से ही समझ में आ रहा है डिपेंडेंट, इट मीन्स कि दूसरे क्लाउज पर ये डिपेंड है। तो किस पे डिपेंड है वो जानते हैं, वह क्लाउज जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है। मीन्स ना, वैसा क्लाउज जो अपना मीनिंग निकालने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है, और वो किस क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। मीन्स कि एक सेंटेंस में जो दो क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो वो दोनों क्लॉज जो होता है, तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, आश्रित होता है, निर्भर होता है। जैसे सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ माई फ्रेंड, मीन्स सीता एक सुंदर लड़की है जो मेरी दोस्त है। अब यहाँ अगर हम बात करें हु इज़ माई फ्रेंड की, तो इसका मतलब है जो मेरी दोस्त है। तो कौन मेरी दोस्त है, इसमें तो कुछ कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा, जब तक हम बोलेंगे नहीं सीता एक सुंदर लड़की है जो मेरी दोस्त है, तब यहाँ पर जो मेरी दोस्त है का कंप्लीट मीनिंग निकलेगा कि सीता जो है सुंदर लड़की, वो मेरी दोस्त है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हु इज़ माई फ्रेंड ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, इसलिए हु इज़ माई फ्रेंड को डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है तो इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं वो समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे मेन पार्ट अब आपका स्टार्ट होता है। 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज, मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउज का 3 प्रकार होता है। ठीक है, फर्स्ट नाउन क्लाउज, सेकेंड एडजेक्टिव क्लाउज एंड थर्ड एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, तो अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। नाउन क्लाउज, वह क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और जो नाउन का काम करता है। इट मीन्स कि जैसे हम लोग क्लाउज के ही डेफिनेशन में पढ़े कि क्लाउज में सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, तो उसी तरह से इसका भी ये है डेफिनेशन कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, बट ये एक नाउन की तरह काम करता है। इट मीन्स नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन जो है वो किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। तो यहाँ जो है ना, ये नाउन का काम कैसे करेगा, ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करेगा और ये नाउन की तरह ही एक्ट करेगा। जैसे आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। ठीक है, तो आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसमें देखिए कि अगर किसी चीज़ को हम बोले दैट ही इज़ ऑनेस्ट मीन्स कि वह ईमानदार है, तो मैं एक कोई चीज़ जानता हूँ, आई नो समथिंग। ठीक है, मैं कोई चीज़ जानता हूँ मीन्स किसी चीज़ के जानने की बात हो रही है, तो वो चीज़ कोई नाउन भी हो सकता था, आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। ठीक है, तो राम तो यहाँ नाउन है। ठीक है, तो उस तरीके से राम ना होकर के एक ऐसा यहाँ पर क्लाउज है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। जैसे आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट है ही और प्रेडिकेट इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये एक नाउन क्लाउज हुआ। आई लाइक व्हाट ही सेज, मतलब उसने जो कहा मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ उसने जो कहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई वस्तु भी पसंद कर सकता हूँ, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक हिज वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक नाउन है, तो उसी के जगह पे यहाँ पे ऐसा क्लाउज आया व्हाट ही सेज, जिसमें एक सब्जेक्ट भी है ही और सेज प्रेडिकेट भी है। तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर एक किसी चीज़
का किसी नाम की तरह काम कर रहा है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, इसलिए इसे नाउन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या है? वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है और एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें क्या है ना कि ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो क्लॉज में होता ही है ना, तभी वो क्लॉज कहलाएगा। लेकिन यह एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो यहाँ भी ये क्लॉज विशेषता बताने का ही काम करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी रहेगा इसमें। एग्जाम्पल, द चेयर विच हैज़ ए ब्रोकन लेग इज़ माइन, मीन्स कि कुर्सी जो है जिसका टूटा हुआ पाया है वो मेरा है। इट मीन्स, अब इसमें इसका ट्रिक क्या है पहचानने का ना एडजेक्टिव क्लॉज का, कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में एक नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन, और उसी का जो विशेषता है वो डिपेंडेंट क्लॉज में बताएगा। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में यहाँ पर द चेयर इज़ माइन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो चेयर यहाँ पे एक नाउन है और उसका जो विशेषता बता रहा है कि वो जो चेयर है वो टूटा हुआ पाया का है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज ये हुआ विच हैज़ ए ब्रोकन लेग, ठीक है। तो क्योंकि वो जो तो इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी का विशेषता बताने का काम करेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी होगा, तब उस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर द मैन हु स्टोल माई बैग, मीन्स कि तुम ही वह आदमी हो जिसने मेरा बैग चुराया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लॉज यू आर द मैन, तो द मैन यहाँ एक आदमी का बात हो रहा है, नाउन है, ठीक है। अब उस आदमी का विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वही आदमी क्या है, वो चोर है जो मेरा बैग चुराया, ठीक है। तो यहाँ भी हु स्टोल माई बैग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, एडजेक्टिव का, और ये इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एडवर्ब क्लॉज। वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और एडवर्ब का काम करता है। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और यह एक एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब जो है ना वो एडजेक्टिव, वर्ब और अपने आप खुद एडवर्ब का भी विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। जैसे इसका पहचानने का क्या तरीका है कि प्रिंसिपल क्लॉज में या तो कोई एडजेक्टिव या तो वर्ब या तो एडवर्ब होगा और उसका विशेषता वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बताएगा, ठीक है। ही केम आफ्टर द सन हैड राइजन, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ ही केम एक वर्ब है, उसका विशेषता बता रहा है कि कब आया, तो सूरज उगने के बाद, ठीक है। तो विशेषता यहाँ पे केम का बता रहा है, तो केम तो एक वर्ब है, तो यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है उसके बाद वाला, ठीक है। वेन आई सॉ हिम ही वॉज टायर्ड, मीन्स कि जब मैंने उसे देखा वह थका हुआ था, ठीक है। तो ही वॉज टायर्ड में टायर्ड एक वर्ब है और उसका विशेषता बता रहा है कि जब देखा मैंने, एक समय की बात कर रहा है, जब मैंने देखा उस समय वो थका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी वर्ब का विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब क्लॉज होगा। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल मिक्स करके देखते हैं। आई नो हाउ टू कुक फूड, मीन्स मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ जो एग्जांपल मैं दिया हूँ ये सब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। हाउ का यूज़, हु का, वेन, वेयर, वाट, वाई, ये सब का अक्सर पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान से समझेंगे इसको और कैसे सुटेबली बिठाते हैं वो ध्यान से देखेंगे। आई नो हाउ टू कुक फूड, मीन्स मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे पकाया जाता है। तो यहाँ पे भी एक आई नो एक कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है, उसके बाद हाउ टू कुक फूड कि खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल रहा जब तक आई नो नहीं बोलेंगे, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आई डोंट लाइक पीपुल हु टेल लाइज, जो लोग झूठ बोलते हैं मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो व्हेन टू रीच देयर,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये तो कंप्लीट मीनिंग निकल गया। वेन टू रीच देयर, अब यहाँ पे देखिए वेन, वेयर, ये सब का जनरली जो यूज़ होता है ना वो एडवर्ब क्लाउज में होता है, ठीक है। और हाउ वगैरह, हाउ हो गया, और इसमें क्या है, हाउ हो गया, और और कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें ना कोई वस्तु की बात आगे आगे करता हो, जैसे कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज पहचानने का ट्रिक बता रहा हूँ, अगर किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज को काट कर, है ना, उसे हटाकर वहाँ आप समथिंग लगा के देखिए, अगर वो समथिंग वर्ड सुटेबली बैठ गया और उसको प्रोनाउंसिएशन में सुटेबल लग रहा है तो वो नाउन क्लॉज होगा। जैसे आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। आई डोंट लाइक पीपुल समथिंग, ये तो ऐसे भी सूट नहीं कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज नहीं हुआ, ठीक है। आई डोंट लाइक पीपुल हु टेल लाइज, मीन्स कि यहाँ ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, यहाँ लोग का बात हो रहा है तो वो नाउन होता है लोग, और उसका विशेषता बता रहा है कैसे लोग नहीं पसंद है, जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आई डोंट नो वेन टू रीच देयर, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो समथिंग, ठीक है, तो ये यहाँ पे सुटेबल लग रहा है, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो आई लिव वेयर यू लिव, मैं रहता हूँ कहाँ, जहाँ तुम रहते हो, तो आई लिव समथिंग, ये तो ऐसे भी सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए वेयर यहाँ एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है कि आई लिव, लिव यहाँ वर्ब है, उसका विशेषता बता रहा है कि कहाँ रहता हूँ, जहाँ तुम रहते हो, ठीक है। गिव मी समथिंग, समथिंग तो यहाँ सुटेबल लग रहा है, तो ये यहाँ नाउन क्लॉज होगा। गिव मी व्हाट ही वांट्स। आई नो द रीज़न वाई यू फेल्ड, मीन्स मैं उस कारण को जानता हूँ कि तुम क्यों फेल किए, तो आई नो द रीज़न वाई यू फेल्ड। तो ये सब कुछ सेंटेंसेस थे जो जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को क्लाउज को समझाने का कोशिश किया। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप ग्रामर एक बार देखेंगे, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आकर के कमेंट करेंगे और मुझसे सवाल करेंगे। कुछ प्रैक्टिस वर्क मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, उसे आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन है वाई, वेयर, हु और वेयर। यू मे गो, ब्लैंक है यू लाइक, इस तरह से कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसे आप लोग बना के और घर में कोशिश करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद आया तो आगे भी शेयर करें जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।